आप सभी को विभव देव शुक्ला का सादर प्रणाम। 5 अक्टूबर 2020 शाम करीब 5:30 बजे प्रधानमंत्री का फ़ोन बजता है। पीएम फ़ोन उठाते हैं। उधर से जो आवाज़ आती है वो जगत गुरु रामभद्राचार्य की होती है। जगत गुरु कोरोना काल में किए गए प्रयासों की सराहना करते हैं और आशीर्वाद देते हैं कि तीसरी बार भी पीएम मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। जगत गुरु ने अब संघ प्रमुख मोहन भागवत को सत्ता के 7 मंत्र दिए हैं। चित्रकूट में आरएसएस के मंथन का आखिरी दिन था। 7 जुलाई को संघ प्रमुख मोहन भागवत जगत गुरु रामभद्राचार्य का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। इस दौरान रामभद्राचार्य ने गुरुमंत्र के तौर पर संघ प्रमुख को 7 मुद्दे दिए। इनमें धर्म परिवर्तन पर रोक और जनसंख्या नियंत्रण पर कानून भी शामिल है। रामभद्राचार्य ने यह भी कहा कि संघ भले इन मुद्दों को माने या ना माने, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो इन्हें मानेंगे ही। आरएसएस उस मास्टर प्लान का खाका खींचने में जुटा है जिसके आधार पर आगे बीजेपी और केंद्र सरकार को चलना है। इस मंथन के बाद सरकार कुछ बड़े फैसले भी ले सकती है और इन फैसलों पर जगत गुरु रामभद्राचार्य के सुझाव भी असर डाल सकते हैं। तभी तो जगत गुरु रामभद्राचार्य ने मोहन भागवत को ये 7 गुरुमंत्र दिए हैं। इन 7 मंत्रों में पहला मंत्र जम्मू कश्मीर को लेकर है। राज्य में चुनाव होने हैं, परिसीमन की प्रक्रिया चल रही है। इस पर जगत गुरु ने कहा कि भारत के नक्शे में आया आधा अधूरा कश्मीर नहीं बल्कि पूरा जुड़ना चाहिए। दूसरा मंत्र ये था कि यूपी में धर्मांतरण को लेकर कार्रवाई जारी रहे और केंद्र को इस मसले पर जल्द से जल्द सख्त कानून बनाने चाहिए। तीसरा मंत्र उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर दिया। संघ प्रमुख को बताया कि देश में मुस्लिमों की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और हिंदुओं की संख्या उस अनुपात में कम होती जा रही है, जिसे देखते हुए जल्द से जल्द कानून बनाने की ज़रूरत है। फिलहाल यूपी की योगी सरकार ने तो जनसंख्या नियंत्रण का खाका भी तैयार कर लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया है कि किस तरह जनसंख्या यूपी के विकास में बाधा बन रही है। इस पर काबू पाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। जगत गुरु ने भागवत को जो चौथा गुरुमंत्र दिया है उसमें कहा है कि गोवध पर पूरे देश में पूरी तरह से रोक लगा देनी चाहिए। 5वें मंत्र के रूप में उन्होंने संघ प्रमुख को यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि देश के भीतर एक कानून होना चाहिए, फिर चाहे नागरिक किसी भी धर्म का क्यों ना हो। देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को तुरंत लागू करने की ज़रूरत है। 6वां मंत्र ये था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने भागवत को 7वां और आखिरी मंत्र ये दिया कि रामायण को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार इस पर जल्द से जल्द कोई कदम उठाए। जगत गुरु रामभद्राचार्य का यही कहना है कि संघ उनकी बातें माने या ना माने, प्रधानमंत्री उनकी बातें ज़रूर मानेंगे। वो मानते हैं कि मोदी इन मुद्दों को ज़रूर से ज़रूर स्वीकार करेंगे। जगत गुरु चित्रकूट में स्थित धार्मिक और सामाजिक संस्था तुलसी पीठ के संस्थापक और मुखिया हैं। स्वामी रामभद्राचार्य विश्व हिंदू परिषद के भी नेता हैं। पीएम मोदी को लेकर जगत गुरु हमेशा आत्मविश्वास से लबरेज रहते हैं और इसकी कई वजहें हैं। पहली ये कि 2019 में प्रधानमंत्री के शपथ समारोह की एक तस्वीर लगातार टीवी पर दिखाई जा रही थी। उस तस्वीर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए एक धर्मगुरु का हाथ पकड़कर उन्हें बैठाने के लिए ले जा रहे थे। यह अप्रैल 2018 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी करने वाले चित्रकूट के संत रामभद्राचार्य ही थे। पिछले साल भी उन्होंने पीएम मोदी को प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद दिया और अब संघ प्रमुख को 7 गुरुमंत्र दिए हैं। उन्हें उम्मीद है कि संघ उनकी बात नहीं मानता है तो पीएम मोदी उनकी बात ज़रूर मानेंगे। खैर, अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि संघ या फिर पीएम मोदी उनकी बातों को कितनी गंभीरता से लेते हैं। तो कैसी लगी आपको ये हमारी स्टोरी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।